हे वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम गया। ध्यान दो, आज हम बताएंगे कॉजेटिव वर्ब। क्या बताएंगे? कॉजेटिव वर्ब। ध्यान दो, तुम ध्यान देना। दिया होगा क्या चीज़ कि जैसे मान लो ए एन की चर्चा किया होगा। मैं देखो कल की वीडियो में जाकर देखो, हम ए एन के बारे में बताए हैं कि ए का यूज कहाँ और एन का यूज कहाँ। ए का यूज होगा बाबू होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कहाँ होगा जी? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आएगा? ए आएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा वॉवेल साउंड रहा, क्या रहा? वॉवेल साउंड रहा, तो इससे पहले तुम क्या लगा देना? एन। क्या लगाना? एन। ये कहानी हम कल के वीडियो में बता दिए थे। आज ध्यान दो, आज कोई फास्ट काम नहीं होगा। आज हम बड़े प्यार से हम आराम से सीखेंगे, क्योंकि यह टॉपिक पता है, ये टॉपिक अधिकतर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। आएगा भूल जाएगा। आज आया 10 दिन के बाद तुम क्या कर जाएगा? भूल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। देखो आराम से पढ़ो, आज कोई हड़बड़ी नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे हम आराम से। क्या से पढ़ेंगे? आराम से। समझ में आ गया? सबसे पहले तुम ये जानो कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? सबसे पहले मान के चलो कि इस तुम कॉजेटिव को छुपा दो। क्या कर दो? छुपा दो। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वर्ब। क्या जानेंगे? वर्ब। जैसे ध्यान दो, हमने बोला बाबू खाना। क्या बोला? खाना। तो बोलो खाना का ईट हो गया। खाना का ईट हो गया। समझ आ गया? हमने बोला हंसना। क्या बोला? हंसना। तो बोलो हंसना क्या हो गया? लाफ। क्या हो गया? लाफ। ठीक है, मतलब कोई भी तुम वर्ब बोलोगे तो उसका अंग्रेजी होगा। क्या होगा? अंग्रेजी होगा। तो तुम बोलो सर जी तुमको मालूम है, तो इसको क्यों बता रहे हैं? बता रहे हैं इसलिए क्योंकि तुमको इसी के जरिए तुमको क्या आ जाएगा? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब समझो ये बात। जैसे मान के चलो कि तुम अगर खोजोगे डिक्शनरी में तो तुमको खाना का अंग्रेजी ईट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईट मिल जाएगा। तुमको हंसना का अंग्रेजी क्या मिल जाएगा जी? लाफ। क्या मिल जाएगा? लाफ। लेकिन ध्यान दो, हमको खाना हंसना यानी ईट लाफ से मतलब नहीं है। हम तुमसे बोले हंसना। क्या बोल दिए? हंसना। तो जब हंसना हो गया तो तुम हंसना का अंग्रेजी क्या खोज देगा? लाफ। क्या खोज देगा? लाफ। लेकिन हम बोले हंसाना। क्या बोले? हंसाना। तो बोलो क्या तुमको हंसाना का अंग्रेजी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तुमको हंसना का क्या मिल जाएगा? लाफ। क्या मिल जाएगा? लाफ। लेकिन बोलो तुमको हंसाना का अंग्रेजी मिल नहीं पाएगा। इसका तुम कोई भी डिक्शनरी ढूंढोगे तो इसका अंग्रेजी मिल नहीं पाएगा। तो ध्यान देना, इसको तुम बोलना कॉजेटिव। क्या बोलना? कॉजेटिव। जैसे हमने बोला दौड़ना। क्या कर देना? दौड़ना। तो तुमको दौड़ना करके क्या मिल जाएगा? रन। क्या मिल जाएगा? रन। लेकिन एक बात बताओ, तुमको दौड़ाना का अंग्रेजी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तुमको अगर यकीन ना हो रहा है तो तुम डिक्शनरी उलट करके देखो, तुमको दौड़ना का अंग्रेजी मिलेगा RUN रन। क्या मिल जाएगा? रन। लेकिन तुमको दौड़ाना का अंग्रेजी नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान दो बाबू, यह क्या हो गया? कॉजेटिव। क्या हो गया? कॉजेटिव। अब कॉजेटिव को तुम एक डिफाइन क्लियर से समझो कि कॉजेटिव मतलब होता क्या है। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि बाबू कॉजेटिव एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर बच्चों को उलझा देता है। तुमको लगा कि इसको हम सीखें, क्या हो गए? सीखें, लेकिन तुम आज याद रहा तुम कल भूल जाएगा। तुमको 2 दिन के बाद तुम क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। लेकिन तुम यकीन मानो, अगर तुम मेरे पास पढ़ लिया तो तुम YouTube पर कोई का वीडियो देखो और यहाँ से कंपेयर करना, अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि बाबू आजकल का नॉलेज बुक नहीं होता है। ये तो बुक में तुमको मिल जाएगा यार, तुम बुक में देखो मिल जाएगा, लेकिन तुमको बुक का नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना है मॉडर्न नॉलेज। क्या? मॉडर्न नॉलेज, जो आजकल की ज्ञान है। पिछला ज्ञान तुम लेकर के कॉजेटिव पढ़ नहीं पाओगे, तुम उलझ जाएगा उसमें। समझ आ रहा है ना? इसलिए आज बीच से भागना नहीं, और हम बड़े प्यार से देखो, आज हम पढ़ाएंगे आराम से। ठीक है, आज कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, देखो ऐसे ध्यान दो बाबू कि हमको समझ में आ गया कि कॉजेटिव, हमको ईट मिल गया। तो ईट मतलब खाना, खिलाना का फिर हो जाएगा। लेकिन खिलवाना क्या हो जाएगा? खिलाना क्या हो जाएगा? हमने बोल दिया रुलाना।
देखो रोना, तो रोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा वीप, लेकिन रुलाना का अंग्रेजी है नहीं। तो होता क्या है कि बाबू कॉजेटिव, सबसे पहले समझो कॉजेटिव क्या है। कॉजेटिव का हिंदी होता है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। सुनना ना, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका ठेठ हिंदी जानो, इसका मतलब सलाह। क्या होता है, सलाह, मतलब तुमको किसी भी काम करने के लिए सलाह देगा। क्या देगा, सलाह देगा। तो जिस सेंटेंस में किसी भी काम करने को तुमको सलाह लिया जाए या सलाह दिया जाए, वह कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। जैसे मान के चलो, देखो कोई सेंटेंस लिया कि वह हंसता है, वह हंसता है, तो वह हंसता है, क्या यह जो देखो यह हुआ है, वाह, यह हुआ है, ये हंस रहा है, क्या हंस रहा है। तो जब ये हंस रहा है तो बोलो इसको किसी ने हंसने का सलाह दिया, नहीं दिया। अरे भाई सलाह देगा कौन, कोई दूसरा आदमी देगा जी, तो बाबू इसमें सलाह है नहीं, इसका मतलब यह पॉजिटिव का सेंटेंस नहीं। अगर हम बोले कि वाह, वाह राम को हंसाता है, बड़े प्यार से देखो, वह राम को हंसाता है। तो अब देखो, तो मान लो देखो यह वाह, ये वाह और ये राम है, ये क्या है, राम है। अब मान लो कि यह वाह ये राम है, तो ध्यान दो क्या कर रहा है, इस राम क्या कर रहा है, हंसा रहा है। तो मतलब देखो अब ये राम हंस रहा है, ये राम हंस रहा है, लेकिन इस राम को हंसा कौन रहा है, वाह, क्या वाह, मतलब ये जो राम हंस रहा है इसके कारण हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। तो ध्यान देना, जिसके कारण कोई भी सेंटेंस होगा वह पॉजिटिव का सेंटेंस, क्या होगा, पॉजिटिव का सेंटेंस। हम फिर समझो, फिर से हम क्या बोले, वाह राम को हंसा रहा है, वाह राम को हंसा रहा है। तो मान लो यह वाह और ये राम है, तो ये जो राम है बाबू, ये राम है, ये बोलो राम ये अपने आप हंस रहा है कि ये इसके कारण हंस रहा है, ये खुद से थोड़े हंस रहा है, इसको कोई हंसा रहा है। तो बोलो हंसाना क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आ गया, मतलब किसी दूसरे की सलाह पर काम किया जाए, किसी दूसरे की सलाह पर काम किया जाए वह पॉजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब। चलो पॉजिटिव वर्ब समझ में आ गया। एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखो। जैसे हमने बोला, हम क्या बोले, तो इसको बड़े प्यार से समझो, वीडियो लंबा होने तो टेंशन नहीं है, तुम 2 दिन में 10 दिन में देख लेना, ठीक है, लेकिन भागो नहीं। देखो हम बोले, जैसे मान के चलो बोले कि राम अपने खेतों में काम करता है, बड़े ध्यान से देखो जी, राम अपने खेतों में काम करता है। तो तुम एक ईमानदार तरीका से सोचो, एक नॉलेज लेकर के सोचो, क्या देखो यह राम है, ये क्या है, राम है। तो ये जो राम है, जो राम तुमको दिख रहा है, पहले जानते हो तुम सेंटेंस को पढ़ो, राम अपने खेतों में काम कर रहा है। तो देखो तो राम, ये जो राम है ये अपने खेतों में क्या करता है, काम करता है। तो बोलो ये राम को किसी ने खेत में काम करने के लिए सलाह दिया, मतलब राम को कौन काम करने के लिए दिया सलाह, किसी ने नहीं दिया। इसका मतलब यह पॉजिटिव का सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे होता कि मोहन राम से अपने खेतों में काम करवाता है, काम करवाता है, हम क्या बोले, मोहन राम से अपने खेतों में काम करवाता है। तो देखो ये मोहन है, ये क्या है, मोहन, और राम है। अब तो सोच करके देखो, ये तुम सेंटेंस को 10 बार 20 बार पढ़ के देखो, पढ़ो, मोहन राम से अपने खेतों में काम करवाता है। तो सोच करके देखो बाबू कि क्या राम खुद से काम किया, नहीं किया, ये मोहन इसको कहा कि राम तुम काम करो, मतलब ये भले ही काम कर रहा है,
राम भले ही काम कर रहा है लेकिन मोहन के सलाह पर काम कर रहा है। अगर मोहन ना होता तो राम भी काम नहीं कर पाता। इसका मतलब कि राम काम कर रहा है इस मोहन के कारण, इस मोहन के कारण। तो मतलब जिसके बदौलत, जिसके कारण कोई काम करे वही कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस होगा। बोलो इतना बात समझ में आ गया? अगर समझ में ना आए, अगर तुमको समझ में ना आए तो ध्यान देना, मेरा एक नंबर है, क्या है? मेरा एक नंबर है 6299690129। इस पर तुम कॉल या व्हाट्सएप करना, कॉल या व्हाट्सएप करना। मैं तुमको फोन पर तुमको स्पेशलिस्ट से तुमको मैं कॉजेटिव के बारे में समझाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी मत करो, क्लास समाप्त हो जाए तब। अभी तुम करोगे तो मैं कहाँ से, तुमको कोई नहीं फोन उठाना, ठीक है? तुम खुद से करना, ठीक है बाबू? कब? जब समझ में ना आए तब। लेकिन आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो आराम से। समझ में आ गया? अब ये बात समझ में आ गया कि कॉजेटिव क्या होता है बाबू। अब एक बात ध्यान से देखो, कॉजेटिव होने के लिए क्या चाहिए। ऐसे ध्यान दो, फिर से लगा हेडिंग कि कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। ध्यान दो, कॉजेटिव वर्ब मतलब इंग्लिश के दुनिया में कॉजेटिव वर्ब दो होते हैं। एक होता है बाबू, एक होता है मेक। क्या होता है? मेक। और एक को बोलना गेट। क्या बोलना? गेट। अब तुमको यहाँ से समझ में ना आएगा, लेकिन पहले इतना जानो कि कॉजेटिव वर्ब कितना? दो। कितना? दो। एक को बोलेंगे मेक, एक को बोलेंगे गेट। अब इसका हिंदी मत पकड़ना कि मेक मतलब बनाना, गेट माने पाना। अरे भाई, तुम हिंदी जानोगे तो अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे। बस इतना जानो कि कॉजेटिव वर्ब कितना? दो। पहला मेक, दूसरा गेट। इतना बोलो, समझ में आ रहा है जी? तो जब इतना तुमको समझ में आ रहा है तो ध्यान देना, अब होगा क्या चीज। एक बात बताओ, क्या मेक से मेक्स होगा? बोलो हाँ सर, हो सकता है। क्या मेक्स से मेड होगा? हो सकता है, राइट। चलो ध्यान दो, यहां देखो, अगर हम गेट बोले, क्या बोले? गेट बोले, तो क्या गेट से गेट्स, अक्सर लिखते हैं सुंदर में, गेट से गेट्स होगा? हो सकता है। हमने बोला गेट, सॉरी गॉट। क्या बोला? गॉट। तो जैसे ध्यान दो, मेक से मेक्स हो रहा है, मेक से मेड हो रहा है, ठीक उसी प्रकार गेट से गेट्स होगा और फिर गेट से गॉट होगा। बोलो इतना बात तुमको समझ में आ गया? अब समझने वाला ये है कि एक बात और, हाँ, इसमें एक हैव होता है। क्या होता है? हैव होता है। तो एक बात बताओ ना, जब हैव से, देखो जब गेट से गेट्स हो रहा है तो हैव से हैज भी होगा, हैव से हैज भी होगा। जब गेट से गॉट हो रहा है तो बाबू हैव से हैड भी होगा, हैव से हैड होगा। मतलब कि ये हुआ कि कॉजेटिव वर्ब दो, एक को बोलना मेक वाला, क्या बोलना? मेक वाला, और एक को बोलना गेट या हैव। अब ये मत कहना कि सर मेक, गेट, हैव तीन, नहीं, गेट और हैव एक में है, गेट हैव एक में, ये सेम चीज है। ये क्या है? सेम चीज है। या तो तुम इसको जानो या तुम इसको जानो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बोलो इतना बात तुमको समझ में आ गया? अब ध्यान देना, होता क्या है बाबू कि अगर तुमको मेक, मेक्स, मेड, हैव, हैज, हैड, गॉट, गेट्स, गेट, इतना तुमको अगर मालूम हो गया, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आगे मैं इसको सिखाऊंगा। आज मैं तुमको सिखाऊंगा मेक, इसको बारे में, इसकी चर्चा कल की जाएगी। हाँ, यह जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 1 बन रहा है। ये कब बन रहा है जी? पार्ट 1। पार्ट 2 कल आएगा। पार्ट 2 विल बी टुमारो। पार्ट 2 विल बी टुमारो। पार्ट 2 कल होगा, लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं पार्ट 2 यानी पॉजिटिव वर्ब का पार्ट 1। समझ में आ गया? अब सोचने वाली बात ये है, जैसे देखो ये हो गया, क्या हो गया? मेक, मेक्स, मेड, मेक, मेक्स, मेड। पहले इसको चर्चा करते हैं, ठीक है बाबू? आगे देखो, हाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान देना, इसका इससे तुमको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम किसी भी तुम एग्जाम दो, किसी का एग्जाम दो, किसी का भी,
यहाँ से पक्का आएगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा उलझाने वाला है। अब समझने वाली बात ये है कि देखो सबसे पहले क्या है, अब पहले देखो सेंटेंस कैसा भी होगा इसका मतलब छोड़ो, पहले ये जानो क्या स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, इस मतलब सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा, मेक। क्या आएगा, मेक या मेक्स, में क्या, मैक्स। और देखो कॉजेटिव वर्ब में एक खास बात होता है, कॉजेटिव वर्ब में एक खास बात होता है कि पहले क्या, अगर मान लो कोई सिंपल सेंटेंस है, अगर कोई सिंपल है तो पता होता है कि भाई ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। लेकिन कॉजेटिव वर्ब का एक रियल पहचान होता है कि कॉजेटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट लास्ट में नहीं आता है, यानी ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो सेंटेंस की कहाँ आएगा, बीचों बीच। कहाँ आएगा, बीचों बीच। तो बाबू यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद हम क्या देंगे, भी1। क्या देंगे, भी1। अब ध्यान दो, अगर तुमको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, अगर तुमको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो इसका सेंस होगा प्रेजेंट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। यानी अगर कॉजेटिव वर्ब में प्रेजेंट टेंस का सेंस हो रहा है तो इस स्टाइल पर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। अब तुम इतना बात तुमको समझ में आ गया कि सर जी अब मेक्स इतना हो गया, लेकिन अब हम लोगों को कैसे ट्रांसलेशन बनाना चाहिए, कैसे ट्रांसलेशन बनाना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि मेक का यूज कहाँ करेंगे। देखो अगर हम बोल रहे हैं मेक तो मेक से मेक्स होगा, मेक से मेक्स होगा। अभी बार बार नहीं बोलेंगे कि मेक मेक्स, कोई एक बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे या तो ये बोलेंगे। अगर ये बोलो तो आपको तुमको समझना ये वाला है, अगर ये बोले तो ये समझो, मतलब कोई भी एक बोले दो समझना है, सुनना गया। अब देखो ध्यान देना, तुमको किसी भी मास्टर से जाके तुम कॉजेटिव वर्ब के बारे में पढ़ो, वह तुमको देगा क्या कि काम करने वाला, काम करवाने वाला। तुम जिंदगी भर काम करने वाला काम करो, तुम ढूंढते रह जाओगे, लेकिन तुमको कभी भी कॉजेटिव वर्ब समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आने वाला। तो दे दो, तुमको काम करना धरना छोड़ दो। ये अब देखो कोई कोई क्या बताएगा कि करता धरता रे भाई, करता धरता से अंग्रेजी जाने वाला नहीं है। तुमको पढ़ना कैसे है, हम जैसे दे रहे वैसे पढ़ो, इससे तुमको एग्जाम पास करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो यार जैसे ध्यान दो, हम बोले बाबू, बोले हम कि देखो मेक का यूज तुम कहाँ करना, मेक या मेक्स का यूज तुम कहाँ करना, लिखो लिखो जब, जब लिखो जब पॉजिटिव वर्ब में रियल सब्जेक्ट हो, रियल सब्जेक्ट होगा। यानी हम मेक का यूज कहाँ करेंगे, जब पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होगा। अब रियल सब्जेक्ट और डुप्लीकेट सब्जेक्ट में इसका मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। पहले ये जानो कि बाबू रियल सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे ध्यान दो, तो मेक यूज कहाँ करना, जहाँ रियल सब्जेक्ट रहेगा, कहाँ का, पॉजिटिव वर्ब का। मतलब अगर तुमको मेक लगाना है तो मेक लगाने से पहले तुमको रियल सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। क्या, रियल सब्जेक्ट तुमको ढूंढना पड़ेगा कि रियल सब्जेक्ट होता कौन है। जैसे देखो हम बोले कि राम सीता को हंसाती। देखो राम सीता को क्या करती है, हंसाती है, राम सीता को हंसाती है। अब जैसे देखो ये राम है, और सीता है, सीता रूठ गई, क्या हुई, रूठ गई। तो बाबू एक बात बताओ, जब सीता रूठ जाएगी तो बोलो राम क्या करेगा, हंसेबे ना करेगा जी, बोलो बाबू। अब देखो पढ़ो, राम सीता को हंसाती। अब देखो हंसाती कौन है, सॉरी हंसाता हो गया जी, इवन कहना अरे होता है, ठीक है। राम सीता को हंसाता है? राम सीता को, देखो थोड़ा सा
देखो है क्या चीज कि राम सीता को हंसाता है। तो अब देखो सीता क्या करती है, हंसती है। क्या सीता हंसती है, लेकिन क्या ये खुद से हंसी बाबू, ये खुद से हंसी, इस राम ने हंसा दिया। अगर बोलो ये राम ना होता तो क्या सीता हंस पाती, नहीं हंस पाती। मतलब इसके कारण ये क्या कर रही है, हंस रही है। मतलब ये खुद से काम नहीं कर रही है, इसके बदौलत है क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ध्यान दो यह पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब समझो मेक, क्या समझो, मेक। सुनो हम क्या बोले थे कि राम सीता को हंसाता है। बोलो हंसाता कौन है, राम। हंसाता कौन है, राम। तो बोलो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अरे अहिमत करना कि सीता हंसती है शेष है, सीता सब्जेक्ट। अरे भाई रियल खुद बोलो ये हंसा कौन रहा है, राम। हंसा कौन रहा है, राम। तो सुनो जो वर्ब को काम करेगा वही होगा सब्जेक्ट, जो वर्ब को काम करेगा वही होगा सब्जेक्ट। तो बोलो राम सीता को हंसाता है, तो बोलो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम क्या बोले थे, जब रियल सब्जेक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, मेक। क्या आ जाएगा, मेक। यानी इसमें मेक का प्रयोग कर देंगे, क्या का, मेक का यूज हो जाएगा। समझ में आ गया। लगे हाथ एक और सेंटेंस देखो, ठीक है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा छोड़ दो, पहले ये समझो, पहले ये समझो कि बाबू कहाँ मेक आएगा, कहाँ मेक आएगा। चलो एक सेंटेंस और हम लिए, जैसे मान के चलो कि लिया रामू मोहन को, रामू मोहन को हरवा दिया, हरवा दिया। रामू मोहन को हरवा दिया। अब बोलो हरवा दिया कौन, मोहन के रामू, तो रामू। हरवा दिया कौन, रामू। तो बोलो रामू क्या हो गया, सब्जेक्ट। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाएगा उसमें तुम क्या लगाना, मेक या मेक्स, मेक या मेक्स। तो बोलो इसमें मेक होगा कि मेक्स होगा, या तो मेक या तो मेक्स, बात अलग है। पहले ये चर्चा करो कि मेक होगा कि नहीं होगा। तो बोलो इसमें क्या हो जाएगा, मेक। बोलो समझ में आ गया, मेक कहाँ आता है, जहां तुमको रियल सब्जेक्ट मिलेगा। तो बोलो हरवा कौन रहा है, अरे हार तो गया मोहन, हार कौन गया, मोहन। लेकिन हरवा कौन रहा, रमुआ। रमुआ क्या करता है, हरवा दिया इसको। तो जब हरवा दिया तो बोलो रामू क्या बन गया, सब्जेक्ट। रामू क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो बोलो इसमें क्या आ जाएगा बाबू, मेक या मेक्स, मेक या मेक्स। समझ में आ गया। चलो इतना बात तुमको समझ में आ गया। अब आगे ध्यान देना है बाबू, आगे ध्यान देना है। देखो हरवा दिया तो पास्ट, हरवा दिया तो पास्ट। हालांकि इसमें से मेड आवेगा, क्या आवेगा, मेड आवेगा, लेकिन मेक का रूप होगा, क्या होगा, मेक का रूप होगा। जैसे ध्यान दो, अब बोलो हम क्या बोले कि सब्जेक्ट मेक, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। बोलो इसकी कहानी क्या होगी बाबू, प्रेजेंट टेंस में। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में। जैसे हम एग्जांपल लिए, एग्जांपल कि रामू, लिखो ध्यान से, ओहो, रामू सोहन को पिटवाता है, रामू सोहन को पिटवाता है, रामू सोहन को पिटवाता है। नहीं नहीं ऐसे लिखो, रामू सोहन को दौड़ाता है, दौड़ाता है। रामू सोहन को दौड़ाता है। तो बोलो दौड़ता कौन है, सोहन। दौड़ता कौन है, सोहन। लेकिन दौड़वा कौन रहा है, रमुआ, है ना बाबू। इसमें क्या आ जाएगा, मेक या मेक्स। अब देखो जब दौड़ाता है तो बोलो ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट का बात हो रहा है। इसमें क्या आ जाएगा, मेक या मेक्स, मेक या मेक्स। तो जब रामू है, क्या है, रामू है, तो क्या आ जाएगा, मेक्स, रामू मेक्स। अब यहाँ क्या है, देखो ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो रामू मेक्स हो गया, तो सोहन क्या बच गया जी, ऑब्जेक्ट। तो लिख दो सोहन, सोहन। अब क्या करना है, V1, क्या करना है, V1। तो बोलो इसका V1 क्या हो जाएगा, रन। क्या हो जाएगा, रन। मतलब रामू मेक्स सोहन रन। रामू मोहन को दौड़वाता है या फिर दौड़ाता है। समझ में आ गया। आगे चेक करो, एक एग्जांपल और लो,
एक एग्जाम्पल और लो। जैसे मान लो बोलो कि सर जी ई प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट, तो मेक या मेक्स आ रहा है, लेकिन अगर पास्ट होता, क्या होता, पास्ट होता, तो पास्ट में होता सब्जेक्ट प्लस मेड, मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अगर ऐसा रहा तो पास्ट होगा, क्या होगा, पास्ट होगा। इसको लिख लो, अगर सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 रहा तो क्या होगा, पास्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट। समझ आ गया। जैसे जैसे हमने बोला कि उसने रिया को, उसने रिया को हरवा दिया, उसने रिया को हरवा दिया। अब बोलो हरवा दिया कौन, उसने, हारा कौन, रिया, मतलब रिया हार गई इसके कारण, रिया हार गई इसके कारण। तो बोलो ये क्या हो गया, पॉजिटिव मेक, अब क्या होगा, मेक। अब मेक की मेक्स मेड, क्या होगा, मेड, क्यों, क्योंकि हरवा दिया पास्ट की बात हो रहा है, कहा कि पास्ट की बात हो रहा है, तो क्या होगा, ही सिद्ध देना, ही मेड, भाई मेड ऑब्जेक्ट कौन बच गया जी, रिया, रिया क्या हो गया, रिया। अब बोलो बाबू V1, तो हरवाना का लॉस, क्या हो गया, लॉस, यानी ही मेड रिया लॉस, उसने रिया को हरवा दिया, क्या हो गया, हरवा दिया। समझ में आ गया। अब इतना बात तुमको समझ में आ गया, तो एक बात थोड़ा सा और देखो, एक बात थोड़ा सा और देखो, समझ में आ गया। अब जैसे मान के चलो कि होता क्या बाबू, होता क्या है देखो, अब जैसे मान के चलो कि बाबू ये तुमको समझ में आ गया कि मेक्स होगा, ठीक है बाबू, लेकिन ध्यान देना, अब तुमको अभी हम जानेंगे मेक्स, क्या, मेक के बारे में, क्या जानेंगे, मेक। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मेक, कल मैं बताऊंगा गेट के बारे में, फिर एक दिन मैं तुमको मेक गेट में कंपैरिजन दूंगा कि मेक कहाँ, मेड कहाँ, ठीक है। अब ध्यान देना, मेक से देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेटिव वर्ब, क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में मेक से, ध्यान देना, कॉजेटिव वर्ब में मेक से एक बनता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है, एक्टिव वॉइस, और एक में मेक्स बनता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। समझ में आ गया। अब तू समझो कि सर जी मेक तो समझ में आ गया कि मेक का यूज कहाँ होगा, लेकिन ये मालूम है नहीं कि मेक से कैसे होगा एक्टिव वॉइस और मेक से कैसे होगा पैसिव वॉइस। सुनो, अगर तुमको देखो, अगर तुमको मेक के बाद, अगर तुमको मेक के बाद ऑब्जेक्ट मिले, ध्यान देना खास बात, अगर तुमको मेक के बाद ऑब्जेक्ट मिले और सीधा तुमको V1 मिले, क्या मिले, V1 मिलेगा, अगर तुमको V1 मिलेगा तो यार तुमको एक्टिव वॉइस होगा, क्या होगा, एक्टिव वॉइस। जैसे सर जी एक सेंटेंस लीजिए कि राम मेक्स मी लाफ, राम मेक्स मी लाफ। अब बोलो मेक क्या, मेक्स हो गया, ऑब्जेक्ट मी V1 लाफ, तो हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस कैसे रहेगा, पैसिव वॉइस कैसे रहेगा, देखो पैसिव वॉइस कैसे रहेगा, हमने करा कि अगर तुमको मेक मिल जाए, क्या मिल जाए, मेक मिल जाए, मेक के बाद टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, नहीं सॉरी, मेक के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। ध्यान दो, अगर तुमको क्या आएगा, मेक, क्या आएगा, मेक के बाद ऑब्जेक्ट या फिर 2 प्लस V1 आएगा, तो ऐसे होगा, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। समझ में आ गया। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर चेक करो, इसको लिख रहा ना, लिख रहे हो पूरा आराम से लिखो, ठीक है। हम क्या बोले, आज कोई जल्दीबाजी नहीं है, आज हम बड़े प्यार से सीखो, कहे कि देखो एक कॉजेटिव वाला है, तो कॉजेटिव वाला होता क्या है कि थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, कहे कि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मत करना कि अनसा जाना और सा करके छोड़ दो, बाबू पता है सही चीज़ में तुमको मन नहीं लगेगा। हाँ, इसको छोड़ा के तुम फिल्म देखो, क्या करो, फिल्म देखो, फिल्म 3 से 4 घंटा का होगा, तुमको लगेगा कि अरे यार आधे घंटा में खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि तुमको उसको देखने में इंटरेस्ट होता है,
क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन ऐसे चीज अगर तुम देख लिया, तुमको 15 मिनट का भी होगा ना तो लगेगा कि कितना घंटा से देख रहे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन बाबू इंटरेस्ट को जगाओ, क्या करो, जगाओ। देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो अब ध्यान देना, हम पढ़ेंगे मेक से पैसिव वॉइस। मेक से पैसिव वॉइस, यानी मेक से पैसिव वॉइस कैसे होगा, कैसे काम होगा, कैसे किया जाएगा। जैसे ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर तुमको देखो तो इसको देखो, ये कोई सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? सेंटेंस लिखा है। पहले समझो, क्या करो, पहले समझो। जरूर यह वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं तुमको समझा करके छोड़ूंगा। देखो अगर ये कोई सेंटेंस दिया, क्या दिया, सेंटेंस दिया। चलो सेंटेंस का शर्त है, क्या है, शर्त है कि अगर यह कॉजेटिव वर्ब है, अगर यह कॉजेटिव वर्ब है, तो अगर ये वॉइस, अगर ये पैसिव वॉइस है, क्या है, पैसिव वॉइस है, तो अगर ये पैसिव वॉइस है, अगर ये पैसिव वॉइस है तो ध्यान देना, पैसिव वॉइस का हिंदी में पहचान क्या होगा, या तो गया होगा या तो फिर जाना का सेंस रहेगा। मतलब गया या जाना का सेंस होगा, उसको तुम बोलना पैसिव वॉइस। क्या बोलना, पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है पैसिव वॉइस क्या होता है? देखो देखो गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, पंखा है लेकिन पंखा नहीं चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पंखा चालू किए तो तुमको आवाज़ सुनाई से देगा नहीं, खाली हाँ हाँ सुनाई देगा, ठीक है। मैं देखो हम तप सकते हैं, तुम लोग भी तपो बाबू, क्योंकि बगैर तप भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब समझ में आ गया कि देखो हम क्या बोले, अगर कोई पैसिव वॉइस होगा, अगर कोई पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में गया या जाना का सेंस रहेगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे, मेक वाला क्या सीख रहे हैं हम लोग, मेक वाला क्या सीख रहे हैं, मेक से। जैसे देखो हमने बोला कि रोहन को हरवा दिया गया, रोहन को हरवा दिया गया, रोहन को हरवा दिया गया। अब बोलो रोहन को हरवा दिया कौन, बोलो रोहन को हरवा दिया कौन, बोलो इसमें कोई हरवाने वाला है जी, नहीं। पढ़ के देखो ना, रोहन को हरवा दिया गया, बोलो रोहन को किसने हरा दिया, कोई नहीं, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसे किसी ने किसी को हरा दिया, मतलब यहाँ सब्जेक्ट हिडन है। क्या है, हिडन है। देखो तो हरवा दिया गया, बोलो गया या जाना का सेंस नहीं मिल रहा, तो पैसिव वॉइस आ गया। तो देखो अगर तुमको पैसिव वॉइस होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर देखो, अगर बात करें हम प्रेजेंट की, कहाँ बात करें, प्रेजेंट की, तो सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस तुमको मिलेगा मेड, क्या मिलेगा, मेड, इज एम आर प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी वन। अगर ये प्रेजेंट का सेंस होगा, अगर तुमसे प्रेजेंट का सेंस होगा तो तुमको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी वन। लेकिन देखो तो रोहन को हरवा दिया गया, क्या यह प्रेजेंट का तुमको दिख रहा है, नहीं, पास्ट का है। क्या कहा है, पास्ट का है। लेकिन अगर तुमको फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर तुमको पास्ट दिखेगा, अगर तुमको पैसिव वॉइस वाले पास्ट दिख जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट दिख जाएगा, तो ध्यान देना, अगर तुमको पास्ट दिख जाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस क्या होगा, मेड, क्या होगा, मेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस भी वन, क्या होगा जी, टू प्लस भी वन। अगर प्रेजेंट रहा तो वाज वर, क्या, सॉरी, अगर पास्ट रहा तो वाज वर, पास्ट रहा तो वाज वर। लेकिन अगर तुमको मिल जाए इज एम आर, क्या मिल जाए, इज एम आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम लिए राम को रुलाया जाता है,
राम को रुलाया जाता है। बोलो राम को रुलाया जाता है। बोलो राम को रुलाने वाला इसमें तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि देखो रोना का अंग्रेजी क्या होता है? बीप, लेकिन रुलाना का अंग्रेजी नहीं होता है। लेकिन इसी क्या है? कॉजेटिव, इसी को तो बोलते हैं कॉजेटिव। समझ में आएगा? तो क्या बनाएंगे? राम, क्या बन जाएगा? राम रुलाया जाता है। क्या बन गया? प्रेजेंट टेंस। तो राम इज मेड, राम इज मेड, राम इज मेड। देखो थोड़ा सा लगता है गलती हो रहा है जी, ठीक है, ये हटवा दो, ये क्या कर दो? हटवा दो, ये नहीं आएगा। राम इज मेड टू, राम इज मेड टू बीप, बीप या कराई, बीप या कराई। समझ में आ गया? राम को रुलाया जाता है। क्या हो गया? राम इज मेड टू बीप या कराई। लेकिन अगर यह होता कि राम को मरवा दिया गया, मरवा दिया गया। अब देखो राम को मरवा दिया गया, तो बोलो इसको राम को किसने मारा? पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई इसको मारा हो तभी तो मर गया। देखो ना, राम को मरवा दिया गया, राम को मरवा दिया गया, लेकिन बोलो इसको कोई मारने वाला है जी? नहीं। लेकिन बोलो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हिडन है। क्या है? हिडन है। तो इसको फिर भी हम क्या बनाएंगे? राम, क्या बनाएंगे? राम वाज मेड, राम वाज मेड टू, अब देखो मरवाना के किल, क्या हो जाएगा? किल। अब यहाँ बीट मत करना, बीट मतलब पीटना होता है, बीट मतलब पीटना होता है। तो मतलब इसको जान से मारवा दिया, तो राम वाज मेड टू किल। बोलो इतना बात समझ में आ गया? यानी मेक की कहानी खत्म, मेक की कहानी खत्म। समझ में आ गया? बाबू ध्यान देना, अगर तुमको इतना तुमको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके लिखना कि तुमको आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट में लिखना है मेरे भाई बहन, कमेंट में लिखना है कि आज की क्लास कैसी लगी, यानी हाउ टू एंजॉय दिस वीडियो। आपने इस वीडियो की एंजॉय किस तरह किया? समझ में आ गया? देखना है, करना है। टेक केयर, बाय बाय।